हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 3 का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर जो आपका 25-26 का जो सेशन है उसमें आपको एक हेल्प करेगा। किस तरह का क्वेश्चन आता है पैटर्न, है ना। रिवीजन पर्पज़ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर देखिए सेक्शन ए आपका रीडिंग सेक्शन है, 10 मार्क्स का। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है। ये पैसेज आपको रीड करना है और इससे आपको कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। वेयर डिड द गीज डिसाइड टू गो? हाउ डिड द गीज होल्ड द स्टिक? वाई डिड द टोटोटॉयज फॉल डाउन, है ना। तो इस पैसेज के हेल्प से आपको इसका आंसर करना है। फिर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है। वाई डिड द गीज एंड द टोटोटॉयज हैव टू लीव देयर लेक? व्हाट वाज द प्लान प्रपोज्ड बाय द गीज? And what did the first goose warn the tortoise against? Why did the tortoise open its mouth? है ना। ये सब क्वेश्चन जो है क्लास 3 का है, इंग्लिश का है, जो कि आपका 25-26 सेशन में आपको हेल्प मिलेगा। किस तरह का क्वेश्चन आता है, कैसा है, क्या इंपॉर्टेंट है, एक तरह का पैटर्न आपको मिल जाएगा कि अच्छा ऐसे पढ़ना चाहिए। इस तरह का क्वेश्चन का आपको हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। फ्रेम सेंटेंस ऑफ द गिवन वर्ड्स फ्लाई, स्टिक, लीव। राइट ए पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। पे पैराग्राफ लिखना है, या रिपब्लिक डे या माई बेस्ट फ्रेंड। फिर राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम और हर टू स्पेंड ए वीक विथ यू। लेटर लिखना है। सेक्शन सी आपका ग्रामर है। अंडरलाइन द प्रीपोजिशंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। Humpty Dumpty sat on a wall, distribute the chocolates among the students, the birds flew over the field, and जो भी है इसमें आपको प्रीपोजिशंस अंडरलाइन करना है ना। फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स आपको फिलअप करना है इसमें। निशो रेड डैश इंटरेस्टिंग स्टोरी यस्टरडे डैश वेडिंग सेरेमनी ऑफ माई ब्रदर वेंट ऑफ नाइसली। वुड यू लाइक टू ईट डैश एप्पल और डैश बनाना, है ना। प्रशांत इज़ वन ऑफ द डैश बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, है ना। तो ये आपको भरना है अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इसमें भरना है। इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, हिज शूज डैश, डैश इज़ ब्लू, ये आपको करना है। उसके बाद है ड्रॉ द सिम्बॉल्स ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स। इस कमांड का सिम्बॉल ड्रॉ करना है। डू नॉट ब्लो द हॉल, डू नॉट वेस्ट वाटर, नो पार्किंग, इसका आपको सिम्बॉल ड्रॉ करना है। फॉर्म क्वेश्चंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द व्हेल इज़ द लार्जेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड, है ना। MS धोनी इज़ द कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक प्रॉपर कमांड्स लाइक डाउन शेड, है ना। इस तरह से आपको ये सारा क्वेश्चन इसमें रीअरेंज करना है वर्ड्स को प्रॉपर कमांड बनाने के लिए। सेक्शन डी लिटरेचर है। रेड द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। हैप्पी, फॉल्स, डिफीट, सेफ, हेल्दी। राइट द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। लैक ऑफ सक्सेस, टू गो विदाउट फूड, श्योर, अनेबल टू डिसाइड, वरीड, है ना। राइट ट्रू फॉर T फॉर ट्रू स्टेटमेंट एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। ट्रू फॉल्स करना है आपको। द फर्स्ट वुमन कॉल्ड माइकल अ नाइस बॉय, है ना। द वाटर इन द कैनल वॉज मूविंग स्लोली। माजदा alias Bubbly was 18 years old. The spire on the base of the ball was fully slated. Michael could not reach the top of the spire. तो ये आपको ट्रू फॉल्स लिखना है इसमें, ठीक है। फिर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वेयर हैड पॉपीज पेरेंट्स गॉन? हु मेड द हॉट एयर बलून? What was written on the gold plate that fell from the sky? Why was not Peter happy on his birthday? Why did Sudama's wife suggest to him to go to Krishna? ये आंसर क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर करना है। फिर राइट द सुटेबल कंपैरिजंस फॉर द फॉलोइंग है। एज सॉफ्ट एज फास्ट एज ब्लैक एज हार्ड एज लाइट एज, है ना। तो हम लोग क्लास 3 का हिंदी का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये भी आपका 25-26 सेशन में हेल्प करेगा। इसमें देखिए नीचे दिए गए पठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दिए। गद्यांश दिया है और इसे आपको आंसर देना है, ठीक है। नन्हे किसके बचपन का नाम था, है ना। तो यहाँ पे आपको इसका जवाब देना है। नन्हे का जन्म कब और कहाँ हुआ था? शास्त्री जी अपना काम कैसे पूरा करते थे? शास्त्री जी ने कौन सा नारा दिया। नन्हे का पूरा नाम क्या था? फिर नीचे दिए गए पठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फिर ये गद्यांश पढ़ लेना और इसका आंसर देना। बादशाह अकबर के दरबार में कौन आया? व्यापारी के पास कैसे घोड़े थे? घोड़े किसे बहुत पसंद आए?
व्यापारी को कितनी अशर्फियाँ दी गई? बीरबल कहाँ उपस्थित था? अब देखिए फिर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सूरज की किरणें आती है, सारी कलियां खिल जाती है, अंधकार सब खो जाता है, सब जग सुंदर हो जाता है। तो ये फिर पद्यांश दिया हुआ है, इस पर आंसर लिखना है। जैसे मेहनत प्यारी लगती है, तो इसमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ, सूरज से क्या आती है, जग कैसा हो जाता है, सूरज के आने पर कौन खिल जाती है, किसके आने पर अंधकार खो जाता है, हमें क्या प्यारा लगता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप तब दे पाएंगे जब ये आप अच्छे से, है ना, पद्यांश को पढ़ोगे। संवाद लेखन है, चूहा और दर्जी के बीच हुई बातचीत को संवाद रूप में लिखना है, रूप में लिखिए। अपने दादाजी को सुबह की सैर के फ़ायदे के बारे में बताते हुए पत्र लिखिए। सुबह का जो सैर हम लोग करते हैं उसमें क्या बेनिफिट है, फ़ायदा होता है, उसके बारे में पत्र लिखना है अपने दादाजी को। निम्नलिखित में से किसी एक विषय में निबंध लिखे। बाल दिवस या राष्ट्रीय पक्षी मोर पर। व्यावहारिक व्याकरण, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर निर्देश अनुसार लिखिए, है ना। नीचे दिए गए शब्द का लिंग बदलिए, हिरन। नीचे दिए गए वाक्य में सही निशान विराम चिन्ह लगाइए, तुम्हारा घर कहाँ है। नीचे दिए गए वाक्यों को सही शब्द से पूरा कीजिए। घोड़ा डैश दौड़ता है, तेज और तेज, है ना, तेज तेज दिया हुआ है आपको। रा के रूप का प्रयोग कर शब्द ठीक कीजिए, पिए। ये नीचे दिए शब्द का समान अर्थ वाला शब्द लिखिए, मेघ, है ना। ऐसे क्वेश्चन में दिया हुआ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए, जो चित्र बनाए उसको क्या बोलते हैं। फिर है नीचे दिए गए वाक्य में काम वाले सब छांट कर लिखिए, काम वाला सब छांट कर लिखिए। गाय घास खाएगी, है ना, गाय घास खाएगी, ठीक है। नीचे दिए गए वाक्य को सही शब्द से पूरा कीजिए। अकबर ने चोर को डैश दी, सजा दी या सज़ा दी। आपको लिखना सजा दी कि सज़ा दी, सज़ा है कि सजा है, यहाँ पे भरा आएगा क्या आप देख लीजिए, आपने पढ़ा होगा। नीचे दिए गए शब्द का बहुवचन लिखिए, दरवाज़ा। दिए गए शब्द से वाक्य बनाइए, चमचम। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर निर्देश अनुसार लिखिए। नीचे दिए गए वाक्यों को सही शब्द से पूरा कीजिए। आगे जाकर उन्होंने एक डैश को सरकते देखा, है ना, क्या होगा यहाँ पे, चोर डर कर डैश की तरफ देखने लगे। नीचे दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द लिखिए, जैसे सबूत का, हवा का, एक जैसा समान वाले अर्थ लिखना है। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द, उल्टा शब्द लिखना है, मेहनत का, नया का। नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन शब्द लिखना, मटकी का, मूर्ति का। इन त्योहारों के नाम लिखे, रंगों का त्यौहार, पतंगों का त्यौहार। इसके बाद निम्नलिखित में प्रश्नों में से किन्हीं तीन के उत्तर लिखे। रोहित ने अपने पिता से क्या लाने के लिए कहा? चूहा दर्जी के पास क्यों लेकर गया और क्यों? नन्हे और उसके साथी कहाँ गए थे? शौर्य छुट्टियों में क्या सीख रहा था? जीवन मूल्य प्रश्न, सुबह कैसे लोगों को भली और अच्छी लगती है? सुबह कैसे लोगों को भली और अच्छी लगती है? क्या आपको सुबह अच्छी लगती है, क्यों? निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर दिए, तीन का उत्तर देना है। बबूल ने किस से सवाल पूछे? चिड़िया हमें कैसे जगाती है? अगर सुबह सूरज ना निकले तो क्या होगा? किसी नई चीज़ को देखकर बबलू क्या सवाल पूछता है ना। तो ये सारा क्वेश्चन था आपका क्लास 3 का इंग्लिश और हिंदी का क्वेश्चन बताया गया है इसमें, मतलब कि पैटर्न बताया गया। इस तरह का क्वेश्चन आता है तो उसको 25-26 सेशन में आपको हेल्प मिल जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन को गाइडलाइन की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।